दोस्तों, मैं आज आपके साथ में अपना एक यूनिक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। आसमान में जमीन से 30,000 फुट की ऊंचाई पर यदि किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो तो उसके साथ क्या हो सकता है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। मैं डॉक्टर संतोष कोचर, एमडी मेडिसिन, प्रैक्टिसिंग एज कंसल्टेंट, अपना एक एयर इंडिया का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं पिछले कुछ दिनों पहले दिल्ली से नागपुर एयर इंडिया की फ्लाइट AI465 में आ रहा था और आधा रास्ता जब फ्लाइट तय कर चुकी थी तब अचानक पीएस में से एक अनाउंसमेंट हुआ, इज देयर एनी मेडिकल डॉक्टर इन द फ्लाइट। मैं उस समय एक मूवी देख रहा था। जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो मैं चौकन्ना हुआ। मैंने ऊपर की लाइट बजाई, बेल बजाई। एक एयर होस्टेस तुरंत आई। उसने मुझे सामने की तरफ एस्कॉर्ट किया और कहा कि सर, आप मेडिकल डॉक्टर हैं? मैंने कहा यस। वो मुझे सामने लेकर गई जहां पर एक आदमी लगभग 60 साल का था, जिसे काफ़ी पसीना आ रहा था, घबराया हुआ था और वो अपनी आंखें घुमा रहा था। जब मैंने उसकी पल्स पाल्पेट की तो मैंने देखा कि पल्स फीबल यानी काफ़ी कमज़ोर थी। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया उसे सीने में दर्द या चेस्ट पेन नहीं हुआ है, उसे सिर्फ चक्कर, घबराहट और पसीना आया। और जब वो अचानक कुछ सामान उठाने के लिए ऊपर उठा और उसने अपनी गर्दन ऊपर की तरफ की, उसे अचानक काफ़ी तेज चक्कर आया, घबराहट हुई और पसीना आया। वहां पहुंचकर जब मैंने उसकी पल्स फीबल देखी तो मैंने उसे सीधा लिटाया। सीधा लिटाने से क्या होता है कि हार्ट का और ब्रेन का लेवल एक हो जाता है। जब मैं खड़ा हूं तो मुझे मेरे हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है ताकि ब्रेन तक ब्लड पहुंचे। लेकिन जब किसी को हम सीधा लिटा देते हैं तो हार्ट यदि कम भी काम करता है तो ब्रेन को ब्लड पहुंचता है और कॉन्शियसनेस उसका जल्दी आ जाता है। उसे मैंने कुछ इमरजेंसी मेडिसिन दी, उसे मैंने फ्रूट जूस दिया और उसे रीएश्योर किया कि आपको छाती में दर्द नहीं है, इसीलिए ये हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती। आप घबराइए मत, हिम्मत रखिए। मेरे ट्रीटमेंट से और हिम्मत बंधाने से पेशेंट की घबराहट थोड़ी देर में कम हुई और वो धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। मैंने उसे सलाह दी कि उतरने के बाद में सबसे पहले वो कार्डियोलॉजिस्ट से अपना चेकअप करे, अपना ईसीजी कराए। और फॉर्चुनेटली जब दूसरे दिन उसने मुझे फ़ोन किया तो उसने बताया कि उसका ईसीजी नॉर्मल था, हार्ट की कोई तकलीफ नहीं थी और ये एक सिंकोपल एपिसोड था। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि ऐसी विकट परिस्थिति में यदि किसी को प्रॉपर इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिल जाए और उसकी किस्मत और ऊपर वाला साथ दे तो उसकी जान बच सकती है। फ्लाइट से उतरने के बाद एयर इंडिया का सारा स्टाफ मेरी तरफ धन्यवाद भरी निगाहों से देख रहा था और जो 60 वर्षीय मरीज थे उनसे भी मैंने उतरते समय बात की। वो काफ़ी खुश थे, कह रहे थे कि आपने समय पर ट्रीटमेंट देके मेरी जान बचाई। तो मैंने सोचा कि ये एक्सपीरियंस मेरा आपके साथ साझा करूं। थैंक यू।